Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and today we are going to solve the questions based on practical problems on intersection and union of sets. So let's start. So hello friends, I hope you all are fine. So let's start today's question solving problems. First question is, in a given group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? मीन्स हमारे पास टोटली 400 पीपल का ग्रुप है, उसमें से 250 पीपल हिंदी बोलते हैं एंड 200 पीपल इंग्लिश बोलते हैं. दैट मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है वो ऐसे कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हों और इंग्लिश भी बोलते हों. तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स का ध्यान देना है और एंड इस तरह की. ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सिर्फ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉजिकल एंड रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं. वो बात अलग है कि इसी वर्ड प्रॉब्लम को वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दे देते हैं और आपको फाइंड यही करना पड़ता है. सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज दैट. और के लिए मैंने बताया था कि हम ए यूनियन बी का इस्तेमाल करते हैं. वहीं अगर एंड लिखा होगा तो ये साइन ऑपोजिट ऐसे हो जाता है और हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो निकालना है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो ये जो एंड वर्ड है इससे ही पता चल जाना चाहिए कि हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी. और हमें यहाँ बोला गया 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, यानी हमें ए भी मिल गया. 200 पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी कि बी भी मिल गया. बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं. ए सेट हमारा अगर हिंदी का होगा तो उसमें n नंबर्स ऑफ पीपल हिंदी बोलते होंगे. वहीं अगर बी सेट इंग्लिश का होगा तो n नंबर ऑफ पीपल इंग्लिश बोलेंगे. अब इसे थोड़ा अच्छी तरह से लिख के सॉल्व करते हैं. Okay, now let's solve this. First of all, we will write let set of people speaking Hindi be A. Means we have taken the set of people who speak Hindi A and English as B. मीन्स हमने जो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हम फिर से लिखेंगे कि लेट द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी बी ए एंड द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश बी बी. मीन्स यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल का सेट ए है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का सेट बी है. अब हमें इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है एन ऑफ ए, यानी कि ए हम किसे कह रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल. हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने हैं, 250. तो यहाँ हमने 250 लिख दिया. अब हमें एन ऑफ बी पता करना है. बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश वाले सेट को और 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम यहाँ 200 लिख देंगे. सो ये हमारी गिवन कंडीशंस हैं. अब हमें जो फाइंड करना है वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. तो अब ये जो 400 पीपल दिया है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि इसी में हिंदी स्पीकिंग पीपल भी इंक्लूड होंगे और इंग्लिश पीपल भी इंक्लूड होंगे. तो यहाँ पे हमें पूरा एक यूनियन दिया गया है, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 400. नाउ वी कैन इजीली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. इसके लिए जो मेन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था. अगर वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसे चेक कर सकते हैं. ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला, ये रिलेशन हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. यानी कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी. तो यानी हमें एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी गिवन है,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और एन ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है। अब हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ और ये फॉर्मूला एज इट इज लिखा है। अब हम इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एन ऑफ ए हमारे पास है 200 प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ ए जो हमारे पास है वो 250 है प्लस एन ऑफ बी हमारे पास 200 था माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की जगह हम लिख देंगे 400। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 250 एंड 200 यहाँ बन जाएगा 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 400। नाउ 450 minus 400 equals to n of A intersection B. n of A intersection B equals to 50. So this is our answer. ये सिर्फ इतने से स्टेप्स में ही हो सकता है, बहुत इजी है अगर हमें ये चीज़ें पता है कि n of A, n of B और n of A intersection B, n of A union B ये सब क्या हैं और साथ ही साथ इनके आपस में रिलेशंस क्या हैं। So this was first question that was I have taken very easy. Now let's move to the next question. Before that you can note it down. Now the second question is, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, then we have to find how many elements does y have. So the given conditions are underlined. Next move to the formula basis. X has means n of x has 40 elements, that means n of x is 40, it is given. N of y is not given, we have to find that how many elements does y have. Then n of x union y. X union y is given as x union y is 60 and n of x intersection y is given as 10. Now again the four things are given, means three things are given and one we have to find by using the same formula, n of x plus n of y minus n of x intersection y equals to n of x union y. The same formula, n of x is 40 plus n of y we have to find minus n of x intersection y is 10 equals to 60. Then we have to simply solve it. Here it is 30 plus n of y equals to 60, n of y equals to 30. So this is our answer, means the number of elements the y have is 30. Okay, so this is the answer. Here we are seeing that the same type of questions are coming again and again. So next we will take some tricky question. So let's write it. Now question number 3. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket, and how many like tennis? यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा होगा, बट सब रखिए, इसको ध्यान से समझते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि टोटली 65 पीपल का ग्रुप है। टोटली जहाँ बोल दिया यानी यूनियन हो गया वो, यानी कि हम ए यूनियन बी ले लेते हैं 65 पीपल, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, अगर ए हमने क्रिकेट मान लिया है तो 40 लाइक क्रिकेट यानी ये 40 आ गया। एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यहाँ क्रिकेट एंड टेनिस लिखा है यानी इंटरसेक्शन हमें फिर से गिवन है, इंटरसेक्शन के लिए 10 हमें गिवन है। अब ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए है। अब हमें एन ऑफ बी फाइंड करना हो, बी मतलब हाउ मेनी लाइक टेनिस, है ना। यहाँ दो चीज़ें बोली गई है, एक हमें फाइंड करनी है कितने लोगों को टेनिस पसंद है, यानी कि एन ऑफ बी फाइंड कर लेंगे कितने लोगों को टेनिस पसंद है। दूसरा, कितने लोगों को टेनिस तो पसंद है बट क्रिकेट पसंद नहीं है, दैट मीन्स उनमें एन ऑफ बी माइनस ए भी फाइंड करना है।
ठीक है, इसको हम सिंपली इन 3 गिवन कंडीशन से फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा वेन डायग्राम से भी समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले वेन डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं एज ए यूनिवर्सल सेट। सी वाला सेट हमारा क्रिकेट का होगा, वेयर एज टी वाला सेट हमारा टेनिस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिकेट वाला होगा उसमें लिखा है 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि ये जो पूरा सेट होगा, यानी इस तरह से ये जो फर्स्ट सर्कल है ये पूरा 40 है। ठीक है, अब ऐसे ही 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो बोथ वाला जो पार्ट आ रहा है वो बीच में ये पार्ट आ रहा है। तो जो बोथ लाइक क्रिकेट एंड टेनिस है वो हमें 10 गिवन है और यहाँ हमें 40 ये गिवन था टोटल। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए इस पूरे सर्कल का पार्ट 40 है, ये जो बीच का इन दोनों के कॉमन वाला पार्ट है वो 10 है। तो अब ये जो बचा वाला पार्ट होगा सी का इधर वाला, अगर हम इसे हटा दें तो वो हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 40 और 30 में ध्यान रखना है, जो 40 है ये टोटली इस पूरे सर्कल के लिए है, वेयर एज ये जो 30 है वो इस वाले को छोड़कर जो सिर्फ इतना शेडेड पार्ट है उसके लिए हमने 30 लिखा। ठीक है, 30 हमें मिल गया, यहाँ पे हमें 10 मिल गया। अब हमें ये पता लगाना है और टोटली ये पूरा 65 है एज अ यूनियन अगर हम देखें। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो n ऑफ a माइनस बी वाला पार्ट है, ये a माइनस बी वाला पार्ट और ये जो बीच का पार्ट है ये ऐड करते हैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस अब ये जो इधर का बचा वाला पार्ट है, इधर का बचा वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट जिसमें ये हमने ले लिया प्लस ये हमने ले लिया प्लस ये अब हम ले रहे हैं, यानी कि n ऑफ b ले लिया, b माइनस a। अब ये इक्वल है इस पूरे टोटल के, टोटल कितना है 65, यानी कि n ऑफ a यूनियन b के इक्वल। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं n ऑफ a माइनस बी जो हमारा 30 आया था, 30 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो हमारा 10 आया है प्लस n ऑफ b माइनस a यानी इधर वाला पार्ट सिर्फ टेनिस वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस खेलते हो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर ये पूरा सर्कल लेते तो उसमें टेनिस वाले भी आ रहे हैं और यहाँ कॉमन वाले भी आ रहे हैं। कॉमन यानी उनको टेनिस भी पसंद है क्रिकेट भी पसंद है, बट हम यहाँ पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह देती हूँ और इसको मैं सेकेंड पार्ट कह देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास है कि सिर्फ टेनिस कौन से खेलते हैं, 30 प्लस 10 प्लस ये वाला हमें फाइंड ही करना है n ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b यानी कि पूरा सेट दैट इज 65। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 30 10 40 65 माइनस 40 दैट इज हमारे पास 25 आ जाएगा। ओके, तो जो ये n ऑफ b माइनस a 25 दिया है ये हो जाएगा हाउ मेनी लाइक टेनिस, सो 25 पीपल लाइक टेनिस। ओके, अब हम देखेंगे हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट ना, तो ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट हम लाइन से ही ले रहे हैं। तो ये जो आ गया हमारे पास b माइनस यानी सिर्फ टेनिस का आया है, यानी कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ठीक, अब हम समझते हैं ऐसे मतलब पीपल जिनको टेनिस भी पसंद होगा और हो सकता है उनको क्रिकेट भी पसंद हो, लेकिन हम पूरे टेनिस का पता लगाना चाह रहे हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस। यहाँ पे लिखा था हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली यानी सिर्फ टेनिस का पार्ट, ये इंटरसेक्शन भी नहीं इंक्लूडेड होगा उसमें। बट जब लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस तो यानी वो पूरा सर्कल आएगा। तो जब ये वाला हमने 25 निकाल लिया है और ये जो बीच का पार्ट है 10 है, तो यानी अब जब ये पूरा पार्ट निकालेंगे तो वो हमारा 30 आ जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हमारे पास है 35 बिकॉज 25 एंड 10 35 आएगा। ठीक है।